ये 3 दालें करेंगी आपके क्रिएटिनिन को बिल्कुल काबू में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप जानते हैं कि डॉक्टर्स आपको दालें खाने के लिए मना कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी केएफटी रिपोर्ट देखें। क्यों देखें, वीडियो में बताऊंगा, एंड तक देखिएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी रोगी कौन सी दाल खा सकते हैं और वो कौन सी 3 दालें हैं जो आपके क्रिएटिनिन लेवल को काबू में ला सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते आपके लिए किडनी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां लेकर आते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किडनी रोगियों को कौन सी दालें खानी चाहिए। सबसे पहले मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था कि डॉक्टर्स अगर आपको दालें खाने के लिए मना कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी केएफटी रिपोर्ट उठाएं और उसमें देखें क्या टोटल प्रोटीन। अगर आपके केएफटी रिपोर्ट्स में टोटल प्रोटीन नॉर्मल रेंज में है या उससे ज़्यादा है तो ऐसे में आपके डॉक्टर आपको बिल्कुल सही एडवाइस कर रहे हैं, आपको दालों की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि शरीर में प्रोटीन पर्याप्त है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट्स में टोटल प्रोटीन कम है और डॉक्टर दालें खाने के लिए तब भी मना कर रहे हैं तो यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप दालें नहीं खा रहे या शरीर को प्रोटीन नहीं दे रहे तो किडनी तो खराब हो रही है भाई साहब, उसके साथ साथ आपके शरीर में कोई और कॉम्प्लिकेशन भी आ जाएगी। हो सकता है फ्लूइड रिटेंशन हो जाए, हो सकता है पैरों में पानी भरने लग जाए और हो सकता है शरीर में कई जगह आपको दर्द महसूस हो, जिससे कि आपके शरीर की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात को समझना होगा। अब आप कौन सी दालें ऐड ऑन कर सकते हैं? क्या सारी दालें खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे चना की दाल होगी, उड़द की दाल होगी, ये 2 दालें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपकी दिक्कतें और बढ़ा सकती हैं। लेकिन ऐसी 3 दालें भी हैं जो आपके लिए बहुत ही वरदान की तरह साबित होती हैं। इसमें सबसे पहले आती है मूंग दाल। तो यहाँ पर आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि मूंग दाल को उबाल कर खाएं या फिर आप स्प्राउट्स फॉर्म में खाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, किसी भी दाल को स्प्राउट फॉर्म में नहीं खाना है, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट नहीं रहेगी। आपको इन्हें उबाल कर खाना है या लीचिंग प्रोसेस के बाद खाएंगे तो और अच्छा है, क्योंकि मसूर दाल जो दूसरी दाल है उसमें पोटेशियम की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर पोटेशियम लेवल बढ़ गया तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो उसको आफ्टर लीचिंग प्रोसेस ही खाएं। चलिए बैक टू मूंग दाल। मूंग दाल की बात कर लेते हैं। मूंग दाल आप उबाल कर खाएं और इसमें पानी की मात्रा भी सही रखें। यहाँ पर नमक की मात्रा कम रखनी है, क्योंकि नमक ज़्यादा रखेंगे तो इससे दिक्कत हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दूसरी दाल जैसा कि मैंने बताया आपको, मसूर की दाल आप खा सकते हैं। मसूर की दाल में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो आफ्टर लीचिंग प्रोसेस ही खाएं। लीचिंग प्रोसेस क्या है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। सपोज आप 1 बाउल मसूर की दाल ले रहे हैं तो 4 बाउल आप पानी उबाल लें और उस उबले हुए पानी में मसूर की दाल को छोड़ दें 1 से 2 घंटे के लिए। आफ्टर दैट उस पानी को आप बाहर कर दें और दाल को आप ले लें, तो जो पोटेशियम एक्सेस मात्रा में था वो बाहर निकल जाता है। फिर आप दाल को पकाकर खा सकते हैं। थर्ड दाल है मोठ दाल। इसमें भी आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल रहा है, साथ ही साथ इसे भी आपको उबाल कर ही खाना है, स्प्राउट फॉर्म में नहीं खाना है। तो ये तो तरीका हो गया किस तरीके से खाना है। मात्रा की बात कर लेते हैं तो 1 बाउल से ज़्यादा इनकी मात्रा नहीं रखनी है, वरना ये आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं। अब इन 3 दालों को आपको खाने के लिए क्यों अलाउ करा जाता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इनके अंदर आपको मिलती हैं 3 पॉइंट्स। पहला, इजी टू डाइजेस्ट। सेकंड, इजी टू ऑब्जॉर्ब। थर्ड, इजी टू एक्सक्रीट, यानी आप जब इन्हें खाते हैं तो ये इजिली डाइजेस्ट हो जाती हैं। सेकंड, ये इजिली अब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके शरीर में बहुत इजीली पहुंच जाते हैं। थर्ड, ये इजी टू एक्सक्रीट है, यानी जो भी वेस्ट बन रहा है वो वाया स्टूल आपके शरीर से बाहर निकल रहा है, क्योंकि इनके अंदर फाइबर की मात्रा भी अच्छी है। लेकिन आपका क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ रहा, और ये आपके क्रिएटिनिन लेवल को कम करने का भी काम करते हैं, क्योंकि शरीर में प्रोटीन के लेवल को मेंटेन कर रही हैं, कॉम्प्लिकेशन से बचा रही हैं। तो ऐसे में ये 3 दालें आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो अगर आप भी किडनी से संबंधित किसी समस्या को फेस कर रहे हैं तो अपनी डाइट में इन्हें इंक्लूड करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और अगर आप बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल से परेशान हैं और उसे कम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर इसी नंबर पर अपनी केएफटी रिपोर्ट व्हाट्सअप करें। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर एडवाइस देगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।